अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम ईद उल फ़ितर की नमाज़ का तरीका सीखेंगे। सबसे पहले ये जान लें कि ईद उल फ़ितर की नमाज़ वाजिब है, यानी इसको पढ़ना ये वाजिब है। तो जब आप ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद जाएं तो सबसे पहले नियत ये है कि नियत की मैंने 2 रकात नमाज़ ईद उल फ़ितर की 6 ज़ायद तकबीरों के साथ वाजिब वास्ते अल्लाह ताला के पीछे इस इमाम के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर। जब आप अल्लाह अकबर बोल कर नियत बांध लेंगे तो सबसे पहले जो रेगुलर रूटीन में हम नमाज के बाद नियत बांधने के बाद सना पढ़ते हैं तो वो सना पढ़ेंगे, इमाम साहब भी सना पढ़ेंगे। उसके बाद 3 तकबीर होगी, जो 6 ज़ायद तकबीर है उसमें से पहली 3 तकबीर पहली रकात में सना पढ़ने के बाद होगी। इमाम साहब तकबीर बोलेंगे अल्लाह अकबर, आपको हाथ उठाना है, उठाकर छोड़ देना है अल्लाह अकबर बोलते हुए। फिर इमाम साहब दूसरी तकबीर बोलेंगे, फिर हाथ उठाना है, फिर छोड़ देना है। फिर इमाम साहब तीसरी तकबीर बोलेंगे, अब की बार तीसरी बार हाथ उठाना है और उसे बांध लेना है, क्योंकि अब पहली रकात की क़िरात और अलहम्दु शरीफ उसके बाद सूरा वगैरह ये पढ़ा जाएगा जैसे अमूमन हम नमाज में पढ़ते हैं। उसके बाद रुकू सुजूद होंगे। उसके बाद दूसरे रकात के लिए जब हम खड़े होंगे तो अब सबसे पहले क़िरात होगी, यानी पहले रकात में पहले तकबीर हो गई, अब यहाँ सबसे पहले क़िरात होगी, इमाम साहब क़िरात करेंगे। उसके बाद जो 3 ज़ायद और तकबीर बाकी है वो पढ़ेंगे। तो इमाम साहब बोलेंगे अल्लाहु अकबर, हाथ उठाना है, छोड़ देना है। फिर कहेंगे अल्लाहु अकबर, उठाना है, छोड़ देना है। फिर कहेंगे अल्लाहु अकबर, उठाना है, छोड़ देना है। ये 3 तकबीर हो गई। अब जो चौथी तकबीर होगी इसमें हमें हाथ नहीं उठाना है, ये तकबीर रुकू के लिए है। तो इसमें जैसे इमाम साहब कहेंगे अल्लाहु अकबर तो हमें बगैर हाथ उठाए रुकू में चले जाना है। उसके बाद रुकू, फिर सुजूद, और जब नमाज ख़त्म हो जाए तो उसके बाद खुतबा होगा। तो ईद उल फ़ितर का खुतबा भी सुनना वाजिब है, तो ईद उल फ़ितर का खुतबा सुनेंगे अदब के साथ। जिस तरीके से हम जुम्मतुल मुबारका का खुतबा सुनते हैं उसी तरीके से आप अदब के साथ खुतबा सुनेंगे, और फिर उसके बाद दुआ होगी, और दुआ के बाद आप मुसाफ़ा और मुआनका कर सकते हैं। तो ये मुख्तसर अंदाज़ में ईद उल फ़ितर की नमाज़ का तरीका आपने सीखा। अल्लाह हमें सही तौर पे नमाज़ अदा करने की तौफ़ीक़ दे।